हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास का ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हम क्या देख चुके हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो पहले देख लो। कैसे हम रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड। क्या करना है हमको? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? बाय obtain by exchanging the numerator and denominator of the first fraction। हमको मल्टीप्लिकेशन तो परफॉर्म करना है, लेकिन जो गिवन फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है, उसी को क्या करना है? एक्सचेंज करना है। क्या करना है? एक्सचेंज करना है। किसको? उसके न्यूमरेटर को, अंडरलाइन करो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। क्या करना है हमको? जो गिवन फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन है, उसी के न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है? एक्सचेंज करना है। क्या करना है? एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन हमको मिलेगा उसका आंसर आता है, क्या आता है? 1 आता है। आंसर क्या आता है उसका? 1 आता है। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका आंसर 1 आता है, तो वो फ्रैक्शन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? कि हमको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है और अगर उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? उसका आंसर 1 आता है, तभी वो फ्रैक्शन क्या है? रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख के सॉल्व करके देखेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो अपने नोटबुक ओपन करो और अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो। हम स्टार्ट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 26 है। 26 पेज नंबर ओपन करो और नोटबुक ओपन करो। तो स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, लेकिन उसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आई टेक प्रॉब्लम 5/6। मैंने एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन में लिया 5/6। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन कौन सा यूज करना है? जो हमारे पास ऑलरेडी है, मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन। ये क्या है? दैट इज अ फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन का हमको रेसिप्रोकल लेना है या फिर एक्सचेंज करना है उसको, उसी फर्स्ट फ्रैक्शन को एक्सचेंज करना है, उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। ठीक है, ये क्या है? 5 क्या है? न्यूमरेटर है, और डिवीजन में क्या है? 6, और 6 क्या है? डिनोमिनेटर। तो उसी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, गिवन फ्रैक्शन है हमारा 5/6, तो उसको, उसका रेसिप्रोकल लिया, उसको एक्सचेंज किया, तो न्यूमरेटर में वैल्यू आई 6 और डिनोमिनेटर में आई 5। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बताओ, आपको पता है? क्या पता है हमको? कि ये वैल्यूज अभी सेम है। सेम मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है वो भी 6/5 है। तो डिवीजन में जो 6 है वो न्यूमरेटर में है, सेम वैल्यू है, दैट्स वाई इट इज कैंसल। और 5 भी उसी तरह से। और जब कैंसिल हो गया, पूरे टर्म कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आया? 1 आया। मीन्स हमारा जो हमने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखा था वो सेटिस्फाई हो गया। हमने फर्स्ट फ्रैक्शन का क्या किया? उसको एक्सचेंज किया, उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, और वैल्यूज लिखी, देन उसका मल्टीप्लिकेशन किया, और हमारे पास आंसर आया 1। मीन्स इसका आंसर 1 आया। दैट मीन्स ये क्या है? रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे,
ये अभी फ्रैक्शन था। अगर मैं सपोज सेकंड एग्जांपल कंसीडर करती हूँ 4, ठीक है, 4 कंसीडर किया, 4 के डिवीज़न में कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है अगर किसी भी नंबर के डिवीज़न में कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ओके, ये हमको ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर डिवीज़न में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो दैट मीन्स डिवीज़न में क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे 1 है, इसका क्या करो, इसको एक्सचेंज करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। एक्सचेंज करने के बाद क्या आएगा, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 4। ठीक है, तो 4 4 गेट कैंसल एंड 1 1 ऑल्सो कैंसल, दैट्स वाई बिकॉज दे आर सेम। ठीक है, कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह से हमको समझा, क्या समझा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे पास एक नहीं 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1। व्हाट इज माई क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, would 0 have a reciprocal। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 1 का रेसिप्रोकल क्या है और मेरा सेकंड क्वेश्चन है 0 का रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं क्या, उसका रेसिप्रोकल होता है क्या। तो चलो बताओ, 2 क्वेश्चंस के आंसर बताओ मुझे कि 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा। सोच के बताओ, 1 का रेसिप्रोकल क्या आता है। अगर 1 का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 के रेसिप्रोकल में क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1 के डिवाइड में आप सोचो तो 1 के डिवाइड में क्या आता है, 1 ही आता है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा अगर किसी भी नंबर के डिवीज़न में नंबर्स नहीं होते तो हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैंने 1 लिया तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ओनली 1। और सेकंड क्वेश्चन था मेरा, वुड 0 हैव अ रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल हो सकता है क्या, बताओ, हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू लूँ तो उसका रेसिप्रोकल, हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है, 0 आता है। दैट मीन्स 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता और 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1। इतना आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। इसके बाद हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे घर का। तो घर का एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं, बताओ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ दिखाया है। क्या है ये, सपोज ये एक रोटी कंसिडर करते हैं हम, रोटी। ठीक है, तो रोटी को अगर हमारे फैमिली में 4 मेंबर्स है और हमारे पास एक ही रोटी बची, ओनली 1, और सबको थोड़ी थोड़ी चाहिए। तो इस 1 रोटी को हम डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वली इन 4 मेंबर्स। कैसे डिवाइड करेंगे बताओ। जैसे मैंने एक रोटी ली है, मैं इसके इक्वल पार्ट्स बना सकती हूँ क्या, बताओ, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे, मैं इस रोटी को इक्वली 4 पार्ट में क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ। जैसे ये अभी कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। अभी फिर से डिवाइड करेंगे। सो हमको दिख रहा है क्या, एक रोटी के हमने कितने पार्ट्स बनाए, 4 पार्ट्स। ठीक है, तो हर एक पर्सन को, हर एक मेंबर को एक पार्ट दिया, मतलब कितना पार्ट्स दिया, 1/4। कितना पार्ट दिया, 1/4। एक रोटी का 1/4 मैंने एक पर्सन को दिया। इस तरह से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखेंगे, इस तरह के एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे,
डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में अलग तरीके से सॉल्व करना है हमको। किस तरह से? जैसे ये कौन सा नंबर है? ये गिवन नंबर है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तब हमको स्टेप्स थोड़ा सा डिफरेंट यूज करना है। क्या करना है? गिवन नंबर है हमारे पास 2, ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, लेकिन डिवीजन परफॉर्म करते वक्त हमको इसको थोड़ा सा चेंज करना है। किस तरह से करना है? आप ये प्रॉब्लम लिखो, मैं आपको अभी बताती हूँ। चलो तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन 2 नंबर है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला नंबर है 12, उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है 4, उसको हमको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे? उसके रेसिप्रोकल से। किससे? जो सेकंड नंबर है 4, उसका क्या लेना है? रेसिप्रोकल। अभी हमने रेसिप्रोकल पढ़ा है, तो आपको इसका रेसिप्रोकल भी लेना आता है। 4 का रेसिप्रोकल क्या आता है? बताओ, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4? 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4? रेसिप्रोकल ऑफ 4, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4? 1/4। तो चलो लिखो, क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करना है और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। लिया हमने रेसिप्रोकल, ठीक है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। कैसे किया? जो हमको प्रॉब्लम गिवन था उसको क्या करना है? हमको थोड़ा सा चेंज करना है। किस तरह से? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो सेकंड नंबर को हमको रेसिप्रोकल लेना है सेकंड नंबर का, ठीक है, इस तरह से। बताओ अभी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर? 3, ओके। 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर आया 3। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? हमको किसी भी 2 नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन में, तो हमको क्या लेना है? मल्टीप्लाई करना है और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। ये हर बार आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट है हमारा 13। चलो पेज नंबर ओपन करो 28 एंड प्रॉब्लम सेट 18 निकालो। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है हमको? रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने हैं फॉलोइंग नंबर्स की। प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट व्हाट इज 30। उसमें का क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू सॉल्व द राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। उसमें का कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? फर्स्ट है 7, सेकंड है 11/3। चलो सेकंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं 11/3। इज इट करेक्ट? यस, 11/3। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर? रेसिप्रोकल ऑफ 11/3। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 11/3? हमको क्या करना है? इसको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। गिवन नंबर को इंटरचेंज करना है। कौन से? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 11/3। वेरी गुड। इसी तरह से आपको अदर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको 4 का एग्जाम्पल बताया था, वैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ 7। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7? अगर हम 7 को रेसिप्रोकल में लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 7। चलो बताओ, एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया, सेकंड प्रॉब्लम बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे? 7 का रेसिप्रोकल किस तरह से लेंगे? तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि 7 के डिवीजन में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे? 1। क्या लिया था? 1 लिया था। उसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे 1 से। अभी आप रेसिप्रोकल ले सकते हो इजीली। क्या करना है? इसको इंटरचेंज करना है, न्यूमरेटर के वैल्यू को
डिनोमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखना है। सो डिनोमिनेटर में क्या है 1 और न्यूमरेटर में 7। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने न्यूमरेटर में लिखी 1 और न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखा 7। तो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ 7 आया 1/7। इस तरह से आपको और 2 प्रॉब्लम बचे हैं वो सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, उसमें कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी तरह से हम एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे। सो कौन सा ले सकते हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम है 2/3 डिवाइड 1/4। तो कौन सा लेंगे? चलो थर्ड वाला लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है हमारा, बताओ। 3/7 डिवाइडेड बाय 5/11। इसको सॉल्व करते वक्त हमको क्या करना है, क्या देना है बीच में? मल्टीप्लिकेशन साइन देना है। मल्टीप्लिकेशन साइन देना है और जो सेकंड नंबर है उसका क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है। सेकंड नंबर का क्या लेना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 5/11 का रेसिप्रोकल लेना है। तो बताओ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/11? 11/5। सो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से। 11 3 ज़ा 33, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, यहाँ पे 7 के टेबल में 11 नहीं आता और 3 के टेबल में 5 नहीं आता। इस वजह से उसको क्या नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सो हमारा आंसर आया 33/35। इस तरह से आपको ये जो गिवन एक्सरसाइज है प्रॉब्लम सेट 13 सॉल्व करना है। इस तरह से हमारा जो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो गया लेसन। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।